नमस्कार। ईरान युद्ध में अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वो अपने सैनिक ईरान में नहीं उतारेगा। ये बात आज उनके बयान से स्पष्ट हो गई जब उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा ज़मीनी लड़ाई में नहीं है। पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि अमेरिका हवाई हमलों के बाद, मिसाइल हमलों के बाद, ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें नष्ट करने के बाद ज़मीनी लड़ाई पर उतरेगा, जैसा कि अमेरिका ने इराक युद्ध में किया था और अफ़गानिस्तान में भी अपने सैनिक उतारे थे। लेकिन ईरान में अब उसका इरादा बदल गया है। संभवतः इरादा इसलिए बदल गया है कि उसने ये महसूस कर लिया है कि जो हवाई युद्ध है, मिसाइल युद्ध है, ड्रोन का है और आकाशीय युद्ध है, इसमें ईरान ने कड़ा मुकाबला इजराइल और अमेरिका का किया। अब अगर वो ज़मीनी लड़ाई में उतरते हैं तो शायद इस युद्ध में कहीं फंस ना जाए, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से वो भी कई बड़े भयंकर हमले हुए हैं। कई तरह की मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का और कई अन्य तरह की मिसाइलों का भी ईरान ने उपयोग किया है, जिससे काफ़ी तबाही इजराइल में भी हुई है और दूसरी तरफ ईरान में भी हुई है। अमेरिका और इजराइल ने भी बहुत हमले किए हैं, बहुत सारे उनके इस्टेब्लिशमेंट को, कई उनके नेता मारे गए हैं, नुकसान ईरान का भी हुआ है। लेकिन ज़मीनी लड़ाई के लिए अब ये देश तैयार नहीं है। तो शायद ये लड़ाई कुछ दिन चलने के बाद अपने आप ही रुक जाएगी, क्योंकि एक ये हवाई युद्ध की भी एक सीमा होती है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव भी इन दोनों पक्षों पर पड़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह साफ है कि अब जो हमले हो रहे हैं वो तेल ठिकानों पर हो रहे हैं, ऊर्जा संयंत्रों पर हो रहे हैं। इससे दुनिया भर में एक नए तरह का ऊर्जा संकट पैदा होने की आशंका खड़ी हो गई है। इसी वजह से अब पूरी दुनिया ये चाहने लगी है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि ईरान ने भी जो हमले अपने अड़ोस पड़ोस के देशों पर किए हैं, जहां अमेरिका के बेस हैं, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उसी में अभी एक हमला आज भी हुआ है, कल भी हुआ है। सऊदी अरब में तेल ठिकानों पर हमले हुए हैं। कतर में बहुत भयंकर हमले ईरान ने किए और कतर की एक तरह से कमर टूट गई है और कतर के अधिकांश जो तेल ठिकाने हैं, तेल संयंत्र हैं, रिफाइनरी हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। कतर तेल की आपूर्ति करने के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी एक बड़ा सप्लायर है। नेचुरल गैस वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया भर में जाती है और भारत को भी आती है। अब ये संकट केवल भारत के ही लिए नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया के देशों के लिए और इसके अलावा पूरे विश्व भर के सामने ये संकट खड़ा होने जा रहा है कि तेल की आपूर्ति और संभवतः गैस की आपूर्ति प्रभावित होने लगेगी, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्ष अब तेल ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। उसे रोकने का उनका कोई इरादा दोनों तरफ से नहीं है। अब विश्व समुदाय भी कहने लगा है कि ये तेल पर हमले रुकने चाहिए। हो सकता है ये बात अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के समझ में आए और वो इस युद्ध को रोकें। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो संकट है ये एक गंभीर स्थिति की तरफ जा रहा है और अब भलाई इसी में है सभी देशों की, ईरान, अमेरिका और इजराइल की, कि वो इस युद्ध को रोकें। इस युद्ध में भारत ने अपनी निर्णायक और एक स्पष्ट और संतुलित छवि को बनाकर रखा है। भारत का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। भारत शांति चाहता है। भारत के संबंध ईरान के साथ भी हैं और इजराइल के साथ भी हैं। भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भी खाड़ी के देशों के नेताओं के संपर्क में हैं। लगातार फ़ोन पर बातचीत हो रही है और भारत का प्रयास ये है कि कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध को किसी भी तरह से रुकवाया जाए। शायद भारत इस पहल को कर रहा है तो यही फलदायी भी होगी और भारत की पहल से संभवतः युद्ध रुक सकता है। ऐसी भी
संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। देखते हैं ये युद्ध कितना जल्दी रुकता है।